हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 4, ये आपका लेक्चर नंबर 4 होगा और इसमें हम आइए डिस्कस करते हैं मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इसके पहले डियर स्टूडेंट्स हमने कोई प्लेन या कोई ग्राउंड से किसी पार्टिकल को थ्रो किया था एट एनी प्रोजेक्शन एंगल, तो उसके लिए हमने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, horizontal range, maximum height, all these things we have derived in previous lectures, lecture number 2। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, ये हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा कोई एक इंक्लाइन प्लेन हो गया। ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया कोई प्लेन है और या जो है बीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल पर इंक्लाइन। ठीक है, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमने अब सपोज कर लिया एट पॉइंट O से, जो कि ओरिजिन है आपका, यहाँ से हमने कोई पार्टिकल थ्रो किया है और इसका पाथ कुछ पैराबोलिकली इस शेप में है, इस टाइप से। तो इसका मोशन डियर स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन होगा इस पार्टिकल का, और इसका एंगल हम सपोज कर लेते हैं ग्राउंड से अल्फा। ठीक है, इस प्रोजेक्शन एंगल कह सकते हो, जिस एंगल से हमने पार्टिकल को थ्रो किया है ग्राउंड से, उसका एंगल जो है उसका नाम हमने बीटा सपोज कर लिया है। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी u हमने सपोज कर लिया, तो ये आपका uy हो जाएगा और ये आपका ux हो जाएगा अगर हम प्लेन को xy एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको देखें तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट मिलेंगे। ये होगा आपका एक्सेलरेशन, ठीक है, a = g। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसके एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट मिलेंगे। कैसे, ध्यान से देखेंगे। इसको अगर हम नीचे तक बढ़ा दें तो ये एंगल 90 हो जाएगा और ये एंगल बीटा है आपका, तो ये एंगल डियर स्टूडेंट्स 90 माइनस बीटा होगा। ठीक है, और ये 90 होगा और ये डियर स्टूडेंट्स 90 होगा। ये यहाँ से यहाँ तक 90 होगा और ये 90 माइनस बीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, 90 ये पूरा का पूरा इसको ध्यान से देखेंगे, ये डियर स्टूडेंट्स 90 बनेगा। ठीक है, तो 90 माइनस बीटा, ये बचेगा बीटा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट मिल गए, ये हो गया g cos बीटा और आपका ये वाला कंपोनेंट हो गया माइनस g sin बीटा, माइनस g cos बीटा और माइनस g sin बीटा, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो गए। यहाँ से आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट मिला ux = u cos। ठीक है, ये कंपोनेंट देखें डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी u का, इनिशियल वेलोसिटी u का, ये एंगल कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल बीटा है और ये पूरा एंगल अल्फा माने हो, तो ये एंगल डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा यहाँ से अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, uy = यहाँ से आपको मिलेगा u sin अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और ax = यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से देखें तो ax ये होगा। ठीक है, along x, तो माइनस g sin बीटा। ay कितना होगा, ay होगा आपका माइनस g cos बीटा। ठीक है, तो माइनस g sin बीटा माइनस g cos बीटा हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम पहले टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है कि यह पार्टिकल जो है हवा में
कितने समय तक रहा। तो आप देख सकते हो ओ से थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ पर इस पॉइंट का नाम अगर हम बी मान लें, ठीक है, तो यहाँ पॉइंट बी पर पहुँचने से थोड़ा सा पहले तक ये हवा में था। तो मतलब कह सकते हैं कि ये ओ, अगर इसको ए मान लें तो ओ ए बी डिस्टेंस से जितने टाइम में ट्रेवल किया है ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से एट पॉइंट बी पर, एट पॉइंट बी एस वाई इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और हमारा फार्मूला होता है एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। एस वाई इसमें 0 प्लेस कर दो, तो 0 इज इक्वल टू यू आई आपका हो जाएगा यू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू टी, तो ये हो गया टी प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू हो गई माइनस जी कॉस बीटा। तो यहाँ से माइनस यहाँ से रिमूव करके हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं माइनस जी कॉस बीटा, ठीक है। फिर यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ए वाई की वैल्यू हो गई माइनस जी कॉस बीटा, तो माइनस यहाँ हो गया इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में टी अगर हम कॉमन कर लें, तो यहाँ से हमको मिलेगा यू साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी, ठीक है ना। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स टी इज इक्वल टू 0 मिलेगा आपको, और नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी, यू साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से यू साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ से टी की वैल्यू वेरी सिंपली निकाल सकते हैं। टी की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी, इसको हम इधर नोट कर देते हैं, टी की वैल्यू आपको मिलेगी, इसको हम ऊपर लिख देते हैं डियर स्टूडेंट्स। टी इज इक्वल टू यहाँ से देखो तो मिलेगा 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन में जी कॉस बीटा। तो ये डियर स्टूडेंट्स हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने समय तक, कितने टाइम तक पार्टिकल हवा में रहा, ठीक है। बहुत ही इजी है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। अब आइए देखते हैं इसमें हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हमने इसके पहले भी एक बार लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में भी हमने इसको डिस्कस कर रखा है। यहाँ से देखें तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज वो भी होगा पार्टिकल का, ठीक है। हॉरिजॉन्टली पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ है ओ से बी तक, है ना, या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ओ बी डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हो जाएगा ओ बी इज इक्वल टू एस वाई इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से यू एक्स की वैल्यू फिर टी की वैल्यू हम प्लेस्ड कर देते हैं, ठीक है। तो हमको एस एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स एस एक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा यू एक्स की वैल्यू यू कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू टी की वैल्यू है 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस बीटा, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स प्लस, यहाँ पर हम माइनस पहले से ही कर लेते हैं क्योंकि ए एक्स की वैल्यू माइनस जी साइन बीटा है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस हाफ जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। यहाँ से 2 2 जा 4 हो जाएगा और जी से 1 पावर कैंसिल हो जाएगी। यहाँ डियर स्टूडेंट्स u और u 2u स्क्वायर हो गया इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा
अपॉन जी कॉस बीटा माइनस यहाँ से क्या बचेगा 2u स्क्वायर साइन बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, इसकी वन पावर कैंसिल हो चुकी है। अब डियर स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स में ध्यान से देखो तो यहाँ 2u स्क्वायर बाई जी, तो 2u स्क्वायर बाई जी कॉमन है, यहाँ से बचेगा। इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, इसमें एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, जी कॉमन कर चुके हो तो कॉस स्क्वायर बीटा आएगा, कॉस स्क्वायर बीटा आएगा। यहाँ से मिलेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस बीटा। ठीक है, माइनस यहाँ से मिलेगा आपको साइन बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन यहाँ डियर स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा है, ध्यान दीजिएगा, अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम ले चुके हो तो इसको सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है, ये माइनस में ये मिलेगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं आगे सॉल्व करके, आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 2u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, है ना, लिख सकते हैं। यहाँ से बचेगा देखो ये cos a और cos अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा cos बीटा माइनस साइन बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। इन दो टर्म्स में डियर स्टूडेंट्स साइन अल्फा माइनस बीटा आपका कॉमन है। ठीक है, तो हम साइन अल्फा माइनस बीटा कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से हमको मिलेगा साइन अल्फा माइनस बीटा हमने कॉमन कर लिया। ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ से बचेगा, यहाँ से साइन अल्फा माइनस बीटा हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ से कॉस अल्फा माइनस बीटा और कॉस बीटा, फिर साइन बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये डियर स्टूडेंट्स कॉस a प्लस बी का फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो a आपका क्या होगा अल्फा माइनस बीटा, b आपका क्या होगा बीटा। ठीक है, तो कॉस a माइनस b, तो ये फार्मूला बनेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा। ठीक है, a प्लस b, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स बीटा से बीटा आपका कैंसिल आउट हो गया। तो x इज इक्वल टू आपको मिला 2u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर बचेगा कॉस अल्फा। ठीक है, ये डियर स्टूडेंट्स ये आपका रिजल्ट हो गया मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का। इसको डियर स्टूडेंट्स और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। हम एक फार्मूला जानते हैं, इस फार्मूले की हेल्प से साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू, हम एक फार्मूला जानते हैं 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, एस एक्स इज इक्वल टू 2u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ डियर स्टूडेंट्स 2 फार्मूले में भी होता है, 2 यहाँ पर भी है, इसको हम 2 रिमूव कर देते हैं और यहाँ से हमको मिल जाएगा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करके देखते हैं क्या ये रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा के इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। ये तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स साइन सी माइनस साइन डी लगाएंगे, तो साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू, उनको फाइंड आउट करना है,
तो यहाँ से वैल्यू हमको मिलेगी 2 cos c प्लस डी, तो c ये है d ये है, तो 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा अपान 2, तो यहाँ से बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मिला आपको 2 cos अल्फा। ठीक है, और दूसरा टर्म क्या आएगा इनटू साइन c माइनस डी, तो c माइनस डी c ये है आपका और d ये है, तो 2 अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, और ये भी आपका माइनस बीटा अपान 2 हो जाएगा, तो ये माइनस 2 बीटा हो गया, माइनस 2 बीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो 2 cos अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ देखिए हम इसी के प्लेस पे ये टर्म लिखे हैं, है ना, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके प्लेस पर हम इसको लिख सकते हैं, है ना, तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। टी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पर डियर स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपान जी कॉस बीटा आएगा, और एस एक्स आपका या हॉरिजॉन्टल रेंज जिसको बोलते हो आर, वो आएगा यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, फिर साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम इसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स क्या करोगे, अल्फा आपका 45 होता था, हमने इसको देख रखा है पहले भी। ठीक है, कब अल्फा इज इक्वल टू 45 पर आपका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आता था, लेकिन वहाँ पर आपका प्लेन जो होता था वो इंक्लाइंड नहीं रहता था, मतलब बीटा इसमें जो एंगल प्लेन का हॉरिजॉन्टल से बीटा माने हो, ठीक है, बीटा 0 पर, जब बीटा 0 होता था तब अल्फा इज इक्वल टू 45 पर आपका ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज था वो मैक्सिमम वैल्यू देता था, और मैक्सिमम वैल्यू कितना देता था, यू स्क्वायर बाई जी देता था। तो इसको आइए डियर स्टूडेंट्स हम प्रूफ करके देखते हैं क्या ये वैल्यू सेम देता है या नहीं। ठीक है, तो आइए इसको हम डेरिवेट करते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट्स इन फार्मूलों में हम इनकी वैल्यू अगर प्लेस्ड कर दें एस एक्स में, तो देखेंगे पाई बाई 4 को आप 45 डिग्री को आप पाई बाई 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू 0। एस एक्स आपका है यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन बीटा। तो यहाँ से यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन 2 अल्फा, तो 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस 0 माइनस ये 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, तो ये आपको मिलेगी यहाँ से वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और यहाँ से साइन पाई बाई 2 इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो यू स्क्वायर बाई जी हो गया। ठीक है, तो ये डियर फ्रेंड्स इसको हम इसके पहले भी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज प्रूफ कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू आपकी वही आई जब हमने बीटा इज इक्वल टू 0 कर दिया और अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर ये आपका मैक्सिमम हुआ था, और यहाँ पर भी ये सेम रिजल्ट आया। तो इसका मतलब यहाँ पर ये रिजल्ट जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, एस एक्स की वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट्स आइए अब हम इसके बाद जो है ये, तो इसमें ध्यान से देखें, इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट जो है स्टार्टिंग में ड्रॉप किया है। ये डियर स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखें, ये जो प्लेन है ये बीटा डिग्री पर इंक्लाइंड माने थे। ठीक है, यहाँ से आपने पार्टिकल थ्रो किया था, है ना, और इस पार्टिकल का पाथ इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में था, और यहाँ से प्रोजेक्शन एंगल अल्फा था। इस केस में डियर स्टूडेंट्स आपको ये सारे रिजल्ट्स मिले हैं,
मतलब टाइम की वैल्यू ये मिली है और आपका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू ये मिली है। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अगर इसी पार्टिकल को हम यहाँ से थ्रो करें, ठीक है, इसी पार्टिकल को अगर हम यहाँ से थ्रो करें, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, x एक्सिस से या हॉरिजॉन्टल से ये हम अल्फा एंगल पर इसका हम से कुछ ऐसे भी बना सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये आपका प्लेन है, ठीक है, तो यहाँ से ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लेन जो है ये एंगल अगर बीटा माने हो, ये एंगल अगर बीटा माने हो, कौन सा एंगल, ये, तो ये एंगल भी डियर स्टूडेंट्स आपका बीटा ही आएगा। ठीक है, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा और ये अल्फा हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ux क्या हो जाएगा, ux आपका अब क्या हो जाएगा, ये आपने पार्टिकल थ्रू किया है, ठीक है, पार्टिकल आपने थ्रू किया है अल्फा एंगल पर, तो यहाँ से आपका अब जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी ux में u cos अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, और ui इक्वल टू u साइन अल्फा प्लस बीटा। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर आपने पार्टिकल्स को अपवर्ड थ्रो किया है, ठीक है, अप टू द प्लेन अगर आपने डिस्कशन किया है तो आपका रिजल्ट ये आएगा। अगर लोअर टू द प्लेन देखो, मतलब यहाँ से अगर पार्टिकल को ग्राउंड की ओर थ्रो करो, ठीक है, तो आपके ये सारे के सारे रिजल्ट्स कुछ इस ऑर्डर में चेंज हो जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन along ax आपका पॉजिटिव हो जाएगा, पार्टिकल इसी की डायरेक्शन में आ रहा है, इसी डायरेक्शन में, तो यहाँ से एक्सेलरेशन इसका ax जो होगा वो g साइन बीटा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ay डियर स्टूडेंट्स ay तो आपका अपोजिट ही रहेगा, माइनस g cos बीटा। ठीक है, तो ये हो गया ax ay ux ui लोअर टू द प्लेन की केस में। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे रिजल्ट लोअर टू द प्लेन की केस में होंगे। ठीक है, तो आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या ये भी चेंज हो जाएगा, ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा, यहाँ से साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू, इस केस में t आपका आ जाएगा 2u साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन g cos बीटा, और sx आपका हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन g cos स्क्वायर बीटा, और यहाँ से साइन 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स ये आएगा आपका sx की केस में, सॉरी लोअर टू द प्लेन की केस में। तो लोअर टू द प्लेन और अप टू द प्लेन का मतलब आई होप आपको क्लियर होगा। जब आप पार्टिकल्स यहाँ से थ्रू करोगे ऊपर की ओर तो ये अप टू द प्लेन होगा, जब आप पार्टिकल को यहाँ से थ्रू करोगे डाउनवर्ड तो वो होगा लोअर टू द प्लेन। ठीक है, और इस केस में आपके रिजल्ट्स ये कुछ इस टाइप से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम ये फार्मूले आप याद रखेंगे, इन फार्मूलों पर बेस्ड, इन रिजल्ट्स पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स अब हम अपकमिंग लेक्चर्स में आपके फ्रंट में लेकर के आएंगे और आपको सिखाएंगे कि आप इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हो। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को डियर स्टूडेंट्स यहीं पर स्टॉप करेंगे। आप लोग मेहनत करें और अपने टेक्स्ट बुक्स में इन पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स हों सॉल्व करने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।